नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। बंगाल में अब चोट अब जख्म नहीं बल्कि सियासी खेला बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जब जनता से वोट मांगने के दौरान चोट लग गई तो उन्होंने इलाज कराने की बजाय बयानों के तीर चलाने शुरू कर दिए। चोट को साजिश सियासी बताया। कोलकाता के डॉक्टर्स ने ममता की चोटों की पुष्टि की, लेकिन बंगाल पुलिस ने हमले की बात से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस की पूरी जांच अभी बाकी है, लेकिन सवाल है कि क्या सच में ममता पर हमला हुआ? जहां ममता की गाड़ी रुकी, जहां चोट लगी, वहां के चश्मदीद और घटनास्थल का मंजर कुछ और ही बता रहा है। देखिए ममता के घायल होने वाली जगह से न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। और पाँव तो पूरा चोट हो गया। नमस्ते करते के लिए वो डोर खोला, डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। बिल्कुल हमला नहीं हुआ है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, वो हादसा है। बंगाल में सियासी टकराव के तूफान की आशंका तो पहले से थी, लेकिन मौसम इतनी तेजी से बदलेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पहले चुनाव लड़ने के लिए नामांकन, फिर गाड़ी में सवार होकर प्रचार के जरिए वोट की उम्मीद, और कुछ ही देर बाद ममता को लगी चोट। उस चोट के बाद देश की सियासत में हंगामा। मैं कलकत्ता में ओवर जा रहा था, कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी पाए चोट पे किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पाँव तो पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट राजनीतिक साजिश के दावों के अलावा सियासी दांव भी मानी जा रही है, क्योंकि बयान तो बदले जा सकते हैं लेकिन तस्वीरें नहीं। ममता को लगी चोट की हर तस्वीर और साजिश के दावों का सच बयां करता हर मंजर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें ममता घायल होने से ठीक पहले तक गाड़ी में प्रचार करती हुई दिखी। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री ममता का काफिला नंदीग्राम के बिरुलिया में नजर आ रहा है। ममता गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके सहारे खड़ी हो जाती है। दरवाजे पर खड़ी ममता हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करती है। काफिला कुछ दूर बढ़ता है, जिसके बाद ममता को चोट लग जाती है। गाड़ियों का काफिला कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसके बाद ममता नंदीग्राम आकर मीडिया के सामने अपना घायल पैर दिखाती है। फिर ममता बनर्जी को अस्पताल पहुंचाया जाता है। नंदीग्राम से ममता कोलकाता के अस्पताल पहुंच गईं और वहां से एक तस्वीर जारी की। बाएं पैर के टखने में चोट का जिक्र किया। गर्दन और कंधे पर भी चोट की बात डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल रिपोर्ट में बताई। लेकिन चोट सियासी साजिश है या हादसा, ये समझने के लिए बिरुलिया के उसी बाजार में चलना होगा जहां वोट मांगने के दौरान चोट का सिलसिला शुरू हुआ था। ममता बनर्जी की गाड़ियों का काफिला बिरुलिया के बाजार में पहुंचा। यहाँ Z+ सुरक्षा वाली 2 से 3 गाड़ियां निकलने के बाद ममता की गाड़ी नजर आती है। वो गाड़ी में बैठी दिख रही हैं। कुछ सेकंड के लिए ममता गाड़ी का दरवाजा खोलकर चारों ओर खड़ी भीड़ का अभिवादन करती हैं, फिर गाड़ी में बैठ जाती हैं। कुछ ही देर में ममता फिर गाड़ी का दरवाजा खोलती हैं। इस बार वो गाड़ी के दरवाजे के सहारे खड़े होकर जनता के सामने सियासी प्रचार करने लगती हैं। ममता की गाड़ी में उनके ठीक पीछे मौजूद सुरक्षा कर्मी दरवाजे को पकड़ लेता है। ममता अपना एक हाथ दरवाजे के उस पार निकालकर हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रुक जाती है। यहीं पर ममता को चोट लगने की बात कही जा रही है। अब जरा चश्मदीद के बयान पर गौर कीजिए, जिसका दावा है कि वो घटना के वक्त वहीं मौजूद था। देखा दीदी इधर आ रहा है, वो गाड़ी में गाड़ी का जो डोर है ना, वो डोर खोलने के लिए उसका जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता के लिए नमस्ते करते के लिए वो डोर खोला, डोर खोल के वो डोर आप रिटर्न आके उसका पाँव में लग गया। बिरुलिया बाजार में जहां ममता को चोट लगी, वहां साजिश हमले वाले दावों का सच तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन
घटना स्थल का सच आपको इन तस्वीरों में दिख जाएगा। बिरुलिया बाजार के रास्ते में ये वही लोहे का खंबा है जिससे ममता की गाड़ी का दरवाजा टकराने की बात कही जा रही है। चश्मदीदों का दावा है कि अंधेरे और भीड़ की वजह से गाड़ी के ड्राइवर को ये खंबा नजर नहीं आया और जिस वक्त दरवाजा इस खंबे से टकराया उस समय ममता को जोर का झटका लगा। 2-4 चैन दूर से आया, इधर जो पिलर है ना वो ड्राइवर के मालूम नहीं है, इधर बहुत जनता है ना, जनता से उधर टक्कर माने जनता इधर पिलर है, ड्राइवर के मालूम नहीं है, उधर जो पिलर है वो सेम जो आएगा वो हाथ जोड़ के आया तो वो गेट है खुला है ना, वो गेट इधर पिलर से लगा। भीड़ में हादसे आम बात है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह सैकड़ों लोगों के बीच हमले का आरोप लगाया है उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने एक डेमो किया। यानी ममता का काफिला जिस रास्ते से आया और जहां पर चोट लगने के बाद रुका वहीं से पूरे घटनाक्रम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी उनका अभिवादन को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। रुकने के बाद ममता बनर्जी इस तरीके से गाड़ी को क्या जो गेट है उसे खोलती हैं और गाड़ी के गेट पर खड़ी हो जाती है ममता बनर्जी। जब ममता बनर्जी गाड़ी के गेट पर खड़ी होती है तो उनके पीछे यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है उनको उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद गाड़ी दोबारा यहाँ से चलती है और ये जो चलने की स्पीड होगी बहुत कम। जिस तरीके से हमारी ये गाड़ी की तस्वीर का ये गाड़ी चल रही है इतनी ही तादाद में इतनी ही स्पीड में ये वो ममता बनर्जी की गाड़ी भी यहाँ से चल रही थी। जब ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पर चली उसके बाद जो हुआ वो था सामने दो जो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो आई विटनेस हैं उनके मुताबिक कि 2 यहाँ पर खंबे थे, उनमें से एक खंबे से टकरा गई। ममता बनर्जी इस तरीके से खड़ी थी, गेट उनका खुला हुआ था और यहाँ पर ये देखिए ये एक खंबा है इस तरीके से था, पीछे सिक्योरिटी गार्ड था और यहाँ पर जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी टकराई, इस खंबे से टकराई, गेट टकराया और उसके बाद ममता बनर्जी का जो पैर था वो पैर चोटिल हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी यहीं पर बैठ गई। गाड़ी का दरवाजा खोलकर खतरनाक तरीके से भीड़ के बीच चुनाव प्रचार करने वाली ममता के घायल होने से कुछ घंटे पहले एक और तस्वीर सामने आई थी। तब ममता चुनाव प्रचार के लिए नामांकन से पहले नंदीग्राम में पैदल मार्च कर रही थी। नामांकन से पहले जब ममता पैदल मार्च कर रही थी तो उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी थी, लेकिन कोई ममता तक नहीं पहुंच सकता था। हालांकि नामांकन के बाद शाम को बिरुलिया बाजार में जब ममता गाड़ी का दरवाजा खोलकर प्रचार कर रही थी तो उनके साथ एक सुरक्षा कर्मी दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ सुरक्षा घेरा क्यों नहीं बनाया गया ताकि किसी भी संभावित हमले को रोका जा सके? She will be on rest. বাকিটা ডাক্তাররা আপনাদের বেটার বলতে পারবে। মেডিকেল রিপোর্ট যেটা বলছে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জেনে যাবেন। আর দ্বিতীয়ত এই যে আমি জানি না কি হয়েছে, আমি জানি না কারা ধাক্কা মেরেছে, কারা কি করেছে, কি হয়েছে, বিষয়টা আসলে কি সেটা তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু একটা মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। दीदीर मनोबल खूब स्ट्रॉन्ग। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। CID को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, CCTV कहाँ गई थी, ये सारा निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी। ममता पर हमला हुआ या नहीं इसकी जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि उन्हें चोट जरूर लगी है। हालांकि ममता के घायल होने की फिक्र से ज्यादा TMC का जोर इस बात पर है कि हमला सियासी साजिश के तहत हुआ। घटना स्थल पर जांच के दौरान TMC और BJP के लोग कई घंटों तक हंगामा करते रहे। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर DM मौजूद थे, SP मौजूद थे, एडिशनल SP मौजूद थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद थे, लोकल पुलिस मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो निकले एक बार फिर यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, दोनों समर्थक, दोनों ममता बनर्जी के समर्थक और BJP के समर्थक, TMC पार्टी के समर्थक और BJP के समर्थक आमने सामने हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चोट को साजिशन हमले का अंजाम बताकर बंगाल समेत देश का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। जब हंगामा बढ़ने लगा तो अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील कर दी। 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো, তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। बंगाल पुलिस पर ममता को बहुत भरोसा है। उसी पुलिस की प्राथमिक जांच में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। ममता ने कहा साजिश के तहत हमला हुआ। पुलिस ने कहा हमले की बात सही नहीं। ममता ने कहा 4 से 5 लोगों ने हमला किया। पुलिस बोली भीड़ की वजह से हादसा हुआ। ममता का दावा मेरा पैर कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने कहा संभवतः सुरक्षा टीम की लापरवाही रही। ममता की पुलिस ने पहली नजर में इसे साजिश मानने से इनकार किया है, लेकिन चुनावी दौर में शायद साजिश वाला दांव ही उन्हें सूट करता है। बहरहाल उनकी चोट का वोट कनेक्शन है या नहीं, इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। इस बीच उनके घायल पैर की तस्वीर बैनर की शक्ल ले चुकी है। प्रचार के अगले कदम के लिए व्हील चेयर आ चुकी है, यानी चोट के बाद वोट के लिए घमासान बढ़ाने की पूरी तैयारी है। कहावत है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। घटनास्थल से आई वीडियो और घटना के साक्षी रहे लोगों के बयान इस कहावत की तस्दीक कर रहे हैं। लोगों ने जो कहा आपने देखा, घटना कैसे घटी इसकी तस्वीरें भी देखी। अब सवाल ये है कि दुर्घटना को ममता बनर्जी ने साजिश का मुखौटा क्यों पहना दिया है? तो इस सवाल का जवाब है राजनीति के गुर। राजनीतिक सहानुभूति की लहर वो चीज है जो बड़ी से बड़ी लहर की काट बन सकती है। वाम से श्री राम के जय घोष तक पहुंचे बंगाल में इस समय बीजेपी की अभूतपूर्व लहर है। इसलिए ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना को साजिश करार दिया और देखते देखते उनकी पार्टी ने सियासत के मैदान में हादसे का विक्टिम कार्ड खेल दिया। ममता के पांव में चोट, संयोग या प्रयोग? घायल दीदी की सियासी घात। ममता बनर्जी की चोट से वोट योजना। ममता बनर्जी जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। देश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि सियासत में सहानुभूति मिल जाए तो जीत का रास्ता आसान नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाता है। 10 मार्च की शाम ममता बनर्जी के लिए ऐसा ही संयोग लेकर आई। घटनास्थल की तस्वीरें और गवाह जो कह रहे हैं उससे ममता का बयान बहुत अलग है और विपक्ष कह रहे हैं कि इसी अलगाव में छिपा है सियासत का प्रयोग। घटनास्थल के वीडियो बता रहे हैं कि चोट तो संयोग से लगी, लेकिन चतुराई के साथ इस संयोग को प्रयोग में बदल दिया गया। ममता बनर्जी जानती हैं कि इस बार चुनौती कड़ी है क्योंकि बीजेपी राज्य में पहले से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसीलिए 10 मार्च की शाम को ममता बनर्जी के पैर में चोट आई और इस चोट पर टीएमसी ने वोट की राजनीति के प्रदर्शन शुरू कर दिए। विक्टिम कार्ड बुनाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता सिलीगुड़ी में धर्म ध्वजा उठाकर यज्ञ करने बैठ गए, यानी हिंदुत्व का दांव और ममता के लिए सहानुभूति का भाव पैदा करने का काम शुरू कर दिया गया। उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ममता के घायल होने पर विरोध प्रदर्शन किया और उनके गुस्से का निशाना बनी ट्रेन। इसी तरह आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे हवा में लहराए और सड़क पर टायर जलाकर माहौल धुआं धुआं कर दिया। चौथी तस्वीर है दुर्गापुर की, जहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नजर आया।
पश्चिम बंगाल के हर जिले में कमोबेश इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि टीएमसी जानती है कि जख्मों को भुना लिया तो समझो वोट की फसल काट ली। 10 मार्च की रात करीब 9 बजे ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद से यह अस्पताल भी विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बन चुका है। अंदर से ममता बनर्जी शांति की अपील कर रही हैं और कार्यकर्ता अस्पताल के दरवाजे पर क्रांति की हुंकार भर रहे हैं। ममता की पहचान है सूती साड़ी और हवाई चप्पल। ब्रांड ममता का जख्मी पैर एसएसकेएम अस्पताल के बाहर टीएमसी की राजनीति का प्रतीक बनाकर टांग दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम समर्थक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो एक पोस्टर लेके आए हैं जिसमें ममता बनर्जी का पैर, जिसमें देखिए प्लास्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि पैर भले ही टूट गया लेकिन खेला होवे। क्या आप लोग कह रहे हैं? खेला होवे, भांगा पाए खेला होवे। उसका अटैक हुआ है उसके पैर पे, और दो दिन पहले 9 तारीख को एक पॉलिटिकल लीडर ऑपोजिशन के एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, जे दीदी मुख थोपड़े उल्टा से गिर रहा है। तो 2 दिन बाद ये हो गया। तो हम लोग टोटली इसको मान के चल रहा है कि ये टोटली षड्यंत्र है। समूचे राज्य में टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है ताकि ममता के हक में सहानुभूति का माहौल तैयार किया जा सके। ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद, उनके पैर में फ्रैक्चर होने के बाद लगातार पूरे राज्य में टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है, जिसकी वजह से वो घायल हुई है। कल रात को इन्हें केकेएसएम हॉस्पिटल कोलकाता में एडमिट करा दिया गया था। आप देख सकते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आप लोगों का क्या आरोप है? आरोप है ये साजिश है, ये साजिश है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें तो ऐसा वीडियो में बहुत फेक वीडियो निकलता है। टीएमसी का आरोप है कि ये ममता के खिलाफ साजिश है और बीजेपी ने वामपंथी पार्टियों की तरह हिंसा शुरू कर दी है। ये बहुत ही गंदा चीज हुआ। ममता 30 साल से उसको मारने को चक्रांत तो चल रहे थे। पहले सीपीएम करते थे, उनका बाद अभी बीजेपी। कुछ दिन पहले हमारा मिनिस्टर के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म में। उसका बाद ममता बनर्जी जैसा पॉपुलर लीडर, उसका ऊपर ऐसा कैसे हो जाए? क्या यह रूल है कि अगर आप लीडर है आपको सिक्योरिटी मिलेंगे और आप चुनाव का प्रार्थी है आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेंगे? घटना स्थल के गवाह और तस्वीरें बता रही हैं कि ये चोट महज एक संयोग है। इसी संयोग को टीएमसी ने प्रयोगशाला में बदल दिया। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ममता का पांव फिसला या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पांव के नीचे से जमीन जरूर खिसक गई है। उनको सचमुच चोट आई है तो वो जल्दी से वो ठीक हो जाएं और चुनाव के मैदान में फिर से जो है वो अपने जिस तरह की वो तेवर दिखाती हैं दिखाएं। क्योंकि एक चीज़ बहुत साफ है, ज़मीन में उनका पैर फिसल गया या नहीं फिसला, लेकिन ज़मीन तो फिसल चुकी है। उस वक्त उनके सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं उनके पास थे? आखिर राज्य प्रशासन ने जो उनको सुरक्षा की व्यवस्था की थी, उस सुरक्षा व्यवस्था को उस वक्त उनके पास क्यों नहीं रखा गया था? इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनावी पाखंड और प्रायोजित होने की जो आशंका जताई जा रही है उसमें एक दम है। ममता बनर्जी जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी की योजना चोट से वोट बटोरने की है और कोई खेला उनके पास नहीं बचा है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि ममता ब्रांड ही बंगाल के लिए काफी है। ममता बनर्जी का अगर खेलने का जरूरत है, ममता नाम ही काफी है। ये काफी नाम, मैदान में ममता नाम गिर जाएगा, आपस में खेला खत्म हो जाएगा। हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है हमारे मुख्यमंत्री महोदया को, ये आपके सुरक्षा का मामला है। कल जो घटना घटा, आपको चोट आया है, आप हमारी मुख्यमंत्री हैं, आप शीघ्र ही सीबीआई की जांच कीजिए, क्योंकि इससे ये देखा गया है कि जो पश्चिम बंगाल का पुलिस फोर्स है वो एकदम निकम्मा हो चुका है, वो उसका राजनीतिकरण पूरा हो चुका है। ये पहली बार नहीं है कि चोट पर वोट की सियासत हो रही हो। देश के कई चुनावों में नेता जख्म खाकर सहानुभूति का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं। ममता को चोट से वोट मिले या नहीं, अब ये बताएगी 2 मई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए जुटाने के बाद भारत में दंगों का बिजनेस करने वाले हिंसा के व्यापारी कौन है। साथ ही आपको दिखाएंगे चीन की आधी सेना को पाताल में पस्त करने वाला बड़ा प्लान।
दोनों खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।